हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आओ देखते हैं समय चाल दूरी का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करेंगे कैसे। इसने कहा क्या है क्वेश्चन में कहा कि दो रेलगाड़ियां थी जो अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की तरफ चली और 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब ये चली तो पता चला कि एक रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर ली। ठीक है, तो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। देखो अलीगढ़ से दिल्ली ये चली एक दूसरे की तरफ। जो ये पहली गाड़ी थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली और दूसरी थी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस साइड में वो चली। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या कहा कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अब 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय किसने की होगी? जो स्पीड से चल रही। ठीक है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो ये 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ये जो अधिक दूरी तय की यह किस स्पीड से की होगी? डिफरेंस ले लो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी को जब तय करेगा तो कितना समय लिया? 12 घंटे। 12 घंटे लिए होंगे इसने। तो अब जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चले अलीगढ़ से दिल्ली के लिए, तो कितनी दूरी कवर करेगा ये? 12 की गुणा कर लो, क्योंकि चाल गुणा समय दूरी निकल जाएगी। 16 दूनी 32 और 192 किलोमीटर। ये कितना चला? 192 किलोमीटर। और अगर 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा और 12 घंटे में वो चला तो कितनी दूरी कवर की इसने? 21 दूनी 42, 21 चार 25, इतने किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अगर हमें अलीगढ़ से दिल्ली स्टेशन के बीच की दूरी बतानी तो क्या करेंगे? हम दोनों की दूरी को जोड़ लेंगे। 4 9 5 14 और 4 कितने किलोमीटर आई दोस्तों? 444 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 444 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। समझ में आया दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो आओ इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। ये स्टेशन थे ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऐसे चली, तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली। ठीक है, ए से कितनी दूरी पर इस साइड से जब वे मिलेगी तो कितनी दूरी पर वे मिलेगी? चलो आओ देखते हैं। अब देखो कुल दूरी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? डिस्टेंस होगी 500 मीटर, वो 500 किलोमीटर। अब देखो जब एक दूसरे की तरफ को चली रेलगाड़ी तो हम क्या करें? चाल को जोड़ लें। चाल जोड़ी हमने, कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये होगी स्पीड। देखो हमारे पास में डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, तो क्या निकाल लेंगे हम? टाइम। तो टाइम निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आया? 10 घंटे। कितना आया दोस्तों? 10 घंटे। अब देखो 10 घंटे जब आया तो ये ए से चलागा, तो 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब वो चला 10 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर की? 200 किलोमीटर। तो दोस्तों कम मिलेंगे 200 किलोमीटर पर। अब देखो अगर 10 घंटे में इसे चलाया जा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी और 10 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर की? 300। देखो दोनों की 500 किलोमीटर हो रही ना दूरी, तो ये कहाँ मिलेगी? ए से 200 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। देखो ए से चली तो 200 किलोमीटर पर एक दूसरे को रेलगाड़ी क्रॉस कर देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने करा सेम क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे हमने पिछला क्वेश्चन समझा। देखो क्या कहा, दो रेलवे स्टेशनों ए तथा बी के बीच की दूरी
ए तथा बी के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है? 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक रेलगाड़ी यहाँ से चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसके आधे घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विपरीत चली इसके। प्रारंभ करती है ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी। चलो देखो, इसने एक बात कही, आधे घंटे बाद ये रेलगाड़ी चली, आधे घंटे बाद चली ना, तो ये चला 80 किलोमीटर एक घंटे में, तो आधे घंटे पहले चल ली, तो आधे घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली होगी इसने? 40 किलोमीटर की। देखो, एक घंटे में 80 किलोमीटर जा रही, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 40 किलोमीटर। इसका मतलब इसने 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। तो 40 किलोमीटर की दूरी जब कवर होगी 220 में, तो दूरी कितनी बच गई? 12 में 4 गए 8, 180 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो दोनों एक साथ चलेगी, क्योंकि आधा घंटा वो पहले चल ली। अब विपरीत चल रहे, तो चाल को हम क्या करें? जोड़ दें, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। टाइम कितना? 180 बटे 180, एक घंटा। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, यहाँ से देखो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी, ए से कितनी दूरी पर पार करेगी। अब देखो क्या करना है इसका, एक घंटे में कितनी दूरी चली है? 80। देखो ये एक घंटा है, एक घंटे में कितनी दूरी चली? 80 किलोमीटर। लेकिन ये 40 किलोमीटर आधा घंटा पहले चल चुकी थी ये, तो ये 40 ये भी ऐड करो, तो 120 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ए से कितनी दूरी पे मिलेगी? 120 किलोमीटर पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा क्वेश्चन ने? एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे, एक रेलगाड़ी जो है प्रातः 6 बजे कहाँ से चली? एक स्टेशन से चली, और ये कहाँ पहुंची? दिल्ली। और फिर दूसरी जो है दिल्ली से मेरठ पहुंची, तो दोनों का समय तो दिया। अब देखो दिल्ली मेरठ से चली एक रेलगाड़ी, ये मेरठ से चली। अब देखो ये चली कितने बजे? 6 बजे। पहुंची कितने बजे? 10 बजे। तो दोस्तों देखो, इसने मेरठ से जब ये चली और दिल्ली पहुंची, इसने समय कितना लिया? 4 घंटे लिए। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। इसने कितना समय लिया? 4 घंटे। दूसरी जो रेल थी वो दिल्ली से चली, कहां से चली? दिल्ली से। दिल्ली से कब चली? वो 8 बजे। ये इस साइड को चली और ये 8 बजे इस साइड को चली। और कितने बजे पहुंची दोस्तों? ये 11:30 बजे। कितने बजे पहुंची? 11:30 बजे। अब देखो इसने यहां से यहां तक दूरी कवर करने में कितना समय लिया? 3.5 घंटे। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, यहां तक तो दिक्कत नहीं किसी को, इतना तो कर लोगे सब। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका बनाओगे रेशो। रेशो कैसे बनाओगे? फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन, टाइम का रेशो बनाया हमने इनका। टाइम का रेशो क्या हुआ? फर्स्ट ट्रेन जो है 4 घंटे ले रही और ये ले रही 3.5 घंटे। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत किसी को। चलो, और टाइम का जैसे उल्टा रेशो बनाओगे तो किसका बनेगा? स्पीड का, 3.5/4। और डिस्टेंस क्या हो? डिस्टेंस हो टाइम की और स्पीड की गुणा। तो डिस्टेंस कितनी हुई? 4 पंजे 20, 4 ते 12 2 14, इतने किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हमें बताना क्या है कि वो किस टाइम मिलेंगे। आओ देखते हैं। अब देखो एक बात सोचने की, ये 6 बजे चली थी जो पहली ट्रेन, 6 बजे चली, तो एक बात सोचो, इसने यह किस स्पीड से चले? पहली ट्रेन 3.5 की स्पीड से। अब देखो 6 बजे और ये चली 8 बजे, तो इसका मतलब है 2 घंटे पहले चली, तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर की होगी? 1 घंटे में कितनी जा रही है? 3.5। 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर जा रही, तो 2 घंटे में कितनी गई है? 7 किलोमीटर। ठीक है, और देखो दूरी कुल कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक 14 किलोमीटर की दूरी हमने निकाल ली। कितनी दूरी आई? 14 किलोमीटर।
और ये 2 घंटे में 6 से 8 बजे तक कितना चल चुकी, 7 किलोमीटर। अब शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी कितनी बची दोस्तों, 7 किलोमीटर। देखो 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, 7 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुकी, तो दूरी कितनी बच गई, 7 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो दूरी बच गई ये, और हाँ अब देखो ये कह रहे हैं कि कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी। अब देखिए स्पीड देखो एक दूसरे की तरफ चल रही, तो हम क्या करें, स्पीड को जोड़ दें। इसमें हमने स्पीड जोड़ी तो कितना आया, 7.5। तो 7 को हमने डिवाइड किया 7.5 से, इसे हटा लो, यहाँ 0 लगा लो, तो डिवाइड कर दो इसे 12 और 15, 12 सॉरी 14, 14 पंजे 70, 15 5 75। अब देखो ये आया समय, हमें बनाना इसकी मिनट, तो 60 से गुणा करो, 15 चौके 60, 14 चौके 56, कितनी मिनट आई, 56 मिनट। अब देखो दोस्तों ये दोनों चली थी 8 बजे से, क्योंकि 2 घंटे यहाँ पे चली थी, वो डिस्टेंस हमने हटा दी इसमें से 7। तो अब ये दोनों रेलगाड़ी किस टाइम से चली, 8 बजे से, और कितना समय लिया ना एक दूसरे को क्रॉस करने में, 56 मिनट। तो आंसर कितना आया, 8:56। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ दोस्तों देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे, अच्छे से समझना। देखो एक व्यक्ति साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, इनमें से कोई भी दूरी, यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 40 मिनट कम लगते, और यदि वह 2 किलोमीटर धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। देखो डिस्टेंस कैसे निकालो, डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2, ये स्पीड होगी बटे में s1 माइनस s2 इंटू टाइम, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलो आओ अब देखो इसमें दो समय दिए, तो हम क्या करेंगे, s1 इंटू s2 बटे s1 माइनस s2 इंटू टाइम, ऐसे रख लेंगे, ये होगी डिस्टेंस। अब देखो पहला देखो, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, s1 मान लो ये है, तो s2 क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो प्लस करेंगे और बटे में 3। देखो इनका जो डिफरेंस है, तेज चल रहा तो वो डिफरेंस ही तो है दोनों की स्पीड का, तो हमने क्या किया, डिफरेंस लिया 3 और इंटू टाइम। फिर यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन क्या करी, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, तो s1 और s2 माइनस 2, और देखो ये डिफरेंस है तो डिफरेंस यही है 2 किलोमीटर, और इंटू टाइम, 40 मिनट अधिक लगते। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो किसी को दिक्कत नहीं तो देखो S1 कट गया, 40 कट गया। अब देखो यहाँ से क्या बचा, S2 प्लस 3/3 बराबर S2 माइनस 2/2, कर दो क्रॉस गुना, 2S2 प्लस 6, 3S2 माइनस 6। अब देखो S2 बराबर कितना हुआ, 12, भाई 12 ही तो हुआ। देखो अगर तुम इसको इस साइड लेकर जाओगे तो 3 में से 2 घटा S2 बचा, और इसको इस साइड लेकर आओगे, ये माइनस था, इस साइड में प्लस हो गया तो 12। तो दोस्तों स्पीड कितनी आई हमारी, 12। अब इसने कहा क्या है कि दूरी बताओ, दूरी कितनी है। अब देखो फॉर्मूला हमारा यही है, डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टाइम। s1 हमारी कितनी हुई, 15, s2 हमारी कितनी हुई, 12, और टाइम कितना हुआ, 40, और बटे में इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों, 3 हुआ ना, 3 डिफरेंस हो गया। लेकिन देखो ये जो 40 है ये मिनट है, तो हमने इसको घंटे में कन्वर्ट किया, तो अब देखो इनको डिवाइड करो, 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, कितनी दूरी आई दोस्तों, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखो इससे भी निकाल सको तुम, इससे भी कर सको, ये देखो कैसे करोगे, 12 यहाँ पे कितना होगा, देखो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चल रहा ना,
अब देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चल रहा है। S2 हमारी कितनी आई 12, 12 में से 2 घटाओ तो S1 होगा। S1 कितना हुआ हमारा 10 और ये हुआ 12 और 40 मिनट ले रहा, 40/60 लिखोगे। और डिफरेंस कितना है इनका 2, तो 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो भी क्या आंसर आया दोस्तों 40 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज बस क्लास यहीं तक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, समय दूरी के और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।